के लिए अपनी संतान खोने की खबर से बड़ी और कोई बुरी खबर हो ही नहीं सकती। किन्हें बुला रही हो रेनू? बच्चे जवाब नहीं देंगे। अपने माँ के बुलाने का बच्चे जवाब क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपके दोनों बच्चों को माँ गंगा ने ले लिया है, डूब गए, मर गए। संजय और रेनू को तो लगने लगा था जैसे सिंहेश्वर ने उनसे सब कुछ छीन लिया है। मैं आपको कह देती हूँ, आइंदा मुझे किसी मंदिर जाने के लिए बिल्कुल मत कहिएगा। समझिए हम लोग सब पागले थे। तो क्या वो आस्था के द्वारा बदल सकता है? नमस्कार। मृत्यु शोक किसी भी इंसान को पूरी तरह तोड़ सकती है, लेकिन क्या आस्था ऐसे ही इंसान को फिर से जोड़ सकती है? विश्वास से ऊपर आस्था में आज देखिए संजय और रेनू की ऐसी सच्ची कहानी जिसमें आस्था और मृत्यु शोक आमने सामने खड़े थे। मधेपुरा के निवासी संजय अपनी मां जानकी और पत्नी रेनू के साथ अपनी एक छोटी मामूली सी मिट्टी के घर में एक मामूली सा जीवन जीते हैं। आमदनी बेहद कम है और जीवन बेहद कठिन, लेकिन शुरुआत से ही इन्हें मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर पर पूरी आस्था रही है। लेकिन आस्था क्या कभी डगमगा सकती है? रवि बेटा, रवि, रवि, कहाँ है आपका लाडला? कब से खेलने गया है गोलू को लेकर, अब तक लौटा ही नहीं। क्या अब तक नहीं लौटे दोनों? तुम उन दोनों कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे वो लोग मेरी बात कहाँ मानते हैं। रहने दो पानी, रात के 8 बज रहे हैं, तुम्हें कुछ होश है कि नहीं? मैं जरा उन्हें देख कर आता हूं। मेरा 2 लड़का था। बड़ा लड़का रवि कुमार गोस्वामी था, जिनका उम्र 11 वर्ष था। छोटा लड़का जिनका नाम गोलू था, उसका उम्र 9 वर्ष था। आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ। कहाँ गए ये दोनों बच्चे? और माँ, अब तो इनको गए हुए भी 3 घंटे हो गए, ये भी तो अभी तक लौटे नहीं हैं। पुलिस थाने गया था। क्या? कहाँ है मेरे बच्चे? बच्चे कहीं नहीं मिले। मिले नहीं? क्या मतलब? नहीं मिले मतलब नहीं मिले हैं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले हैं, इसीलिए तो पुलिस थाने गया था मैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरे बच्चे। अभी से रोना धोना शुरू मत कर देना, मिल जाएंगे दोनों। मैं जरा होकर आता हूँ। कहाँ जा रहे तू? माँ, कहाँ जाऊंगा, उन दोनों को ढूंढने जा रहा हूँ। अब क्या होगा माँ? सिंहेश्वर बाबा है ना, बस उन्हीं को याद करो, वही सहारा है। हम लोग सबका चौरचंदा पर्व था 1 रोज पहले। उस दिन बच्चा सब दूध ऊँटा पोटा था, सब चीज़ किया था। बस बच्चा लोग सब ठो खेलने के लिए स्कूल से छुट्टी मिली हुई थी उस दिन, बस खेलने कूदने के लिए गए थे। रवि, गोलू, रवि, बेटा रवि, गोलू, आप बच्चे कहाँ हैं? बताइए ना, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बताना संजय, बच्चे कहाँ हैं? आप रो रहे हो? आप रो क्यों रहे हो? बच्चे कहाँ हैं बताइए ना। मेरे रवि और गोलू कहाँ हैं? किन्हें बुला रही हो रेनू? अपने बच्चों को बुला रही हूँ, रवि और गोलू को। बुलाने का कोई फायदा नहीं है, बच्चे जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्या हुआ? अपने माँ के बुलाने का बच्चे जवाब क्यों नहीं देंगे? बताइए। क्योंकि आपके दोनों बच्चों को माँ गंगा ने ले लिया है, डूब गए दोनों, मर गए। क्या अनाप शनाप पकड़ा है तू? मारिए ना मुझे। अगर आपके मारने से दोनों बच्चे वापस आ जाते तो मारिए मुझे। रवि, गोलू। एक माँ के लिए अपनी संतान खोने की खबर से बड़ी
और कोई बुरी खबर हो ही नहीं सकती। और ऐसे में तो रेनू ने अपने दोनों बेटों को एक साथ खो दिया था। तो बच्चा चल गया, उसका कैसा समझ भगवान करते हैं। बहुत नाजुक था, हम लोग सब खाना पीना नहीं खाते थे, बात भी किसी से नहीं करते थे, समझिए हम लोग सब पागले थे। तो क्या करते, एक साथ दोनों बच्चा जाने से तो पागल तो बनना जरूरी था। कहते हैं सिंहेश्वर मंदिर कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, लेकिन संजय और रेनू को तो लगने लगा था जैसे सिंहेश्वर ने उनसे सब कुछ छीन लिया है। एक गेंद ही तो पानी में गिरी थी, मैं लाकर दूसरी दे देता। पानी में जाने की जरूरत क्या थी? और गोलू भाई को बचाने चला था। दोनों दोस्त ज्यादा थे, तो भाई कम थे, और साथ साथ इस दुनिया से भी चले गए। ये भी नहीं सोचा कि हम उसके बगैर जिएंगे तो कैसे दोनों ऐसे शाम के बेला जो है खेलने के लिए निकलने के बाद जो है गेंद लेके निकले। शिवगंगा के तट पे दोनों भाई खेल रहे थे और सब लड़के थे उनके साथ। सब अपना खेलते खेलते सब लड़का अपने घर चले गए। ये दोनों भाई अपने में खेलने लगे। भाई में गेंद जो है पानी में चला गया। गेंद जाने के बाद पानी में बस बड़ा भाई सोचा कि गेंद को निकाल लेंगे। बड़ा जो है गेंद लेने के लिए जैसे ही जाता है पाँव उसका जो है स्लिप कर गया, वो पानी में बह गए। छोटा भाई जाता है कि हम बचा लेंगे, वो नहीं बचा पाए। वह जो है जैसे ही साइड में गए तो मिट्टी का धंसना उसके ऊपर गिर गया। गिरने के बाद वह भी नीचे दब गया। हम लोग को जो है तो हम लोग खोजने निकले, पूरा समाज हम लोग मिलके पूरा खोजे, कहीं भी नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद फिर 11 बजे हम लोग थाना गए। थाना हम लोग जो है एंट्री किए। थाना से जो है प्रभारी बोले ठीक है हम अपना पेट्रोली गाड़ी भेजते हैं खोजने के लिए। भेजने के बाद हम मंदिर में जो है अनाउंसमेंट करवाए। उसके बाद जो है मस्जिद में जाके अनाउंसमेंट करवाने के बाद भी राही भटके दो ये उम्र के बच्चे हैं, ये सब कपड़ा पहने हुए हैं, किन्हीं व्यक्तिगत को मिले वो कृपया पहुंचा दे। लेकिन सो तो हुआ ना, वो तो शाम के बेला से शिवगंगा में ही गिरे हुए थे। 11 बजे रात में वो दोनों को निकाला गया। निकालने के बाद दोनों एकदम मृतक हालत में थे। दोनों के मुँह से ब्लड नहीं जा रहा। अब रोने से वो दोनों वापस नहीं आ जाएंगे। माँ कह रही थी कि हमें सिद्धेश्वर बाबा के पास जाना चाहिए। उनसे नाराज होना ठीक नहीं है। मुझे कहीं नहीं जाना, वो बाबा नहीं है। अगर वो बाबा होते तो मुझे इतना दुख क्यों देखना पड़ता। मैं आपको कह देती हूँ, आइंदा मुझे किसी मंदिर जाने के लिए बिल्कुल मत कहिएगा। शायद तू ठीक कह। माँ कह रही थी इसलिए मैंने। ठीक है रेनू, आप शांत हो जाओ। तुम जैसा चाहोगे ऐसा ही शांत हो रेनू। हमको विश्वास उठ गया था कि बाबा हमको मेरे साथ बहुत गलत की, लेकिन विश्वास बहुत बड़का चीज।